जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि अप्रैल में किस तारीख को कामदा एकादशी व्रत कब है और इस दिन क्या करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी व्रत रखने पर पारिवारिक जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आइए जानते हैं कामदा एकादशी 2024 की डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 18 अप्रैल 2024 शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्याकाल 8:04 पर होगा। कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय सुबह 5:51 से सुबह 10:43 तक है। कामदा एकादशी का व्रत पारण 20 अप्रैल 2024 को सुबह 5:50 से सुबह 08:26 के बीच किया जाएगा। इस दिन पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 10:41 पर है। कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें। एकादशी व्रत पूजा के आखिरी में आरती करें। कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोवांछित कामना होती है, इसलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ हो द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकारो पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्तियों संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, यदि आपकी कोई ज्योतिषीय, आध्यात्मिक या गूढ़ जिज्ञासा हो, तो अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान के साथ कम शब्दों का। कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को है। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आपके पुण्यों कर्मों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी इस साल 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 19 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्रत रखने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 यज्ञों के समान ही फल मिलता है। कामदा एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम की स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम की स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। ये देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर राजा की पत्नी बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इस बारे में पूछ। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामहीना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।